नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाय बगान से एनएच रोड नहीं बनेगा। विकासनगर दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पहले विकासनगर बाजार से नेशनल हाईवे की स्वीकृति हुई थी, लेकिन विकासनगर बाजार के लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं अब विकल्प के रूप में तहसील चौक से अंबाड़ी तक नेशनल हाईवे को रखा गया है, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पूर्व एडवोकेट प्रवीण कुमार के द्वारा इसका विरोध किया गया था। उनका कहना है कि विकल्प के रूप में जो यह नेशनल हाईवे प्रस्ताव के लिए भेजा गया है यह सही नहीं है, क्योंकि इस जगह पर चाय बागान की जमीन है, जहां पर चाय का बागान है और लगभग 10,000 पेड़ इस जगह पर हैं, जिनके कटने से पर्यावरण पर फर्क पड़ेगा और हजारों पेड़ों की बलि चढ़ जाएगी और कई मंदिर और लोगों के मकान भी हाईवे बनने से खत्म हो जाएंगे और लोग रोड पर आ जाएंगे। तो वहीं ग्रामीण लोगों के साथ जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी भी तहसील विकासनगर पहुंचे और एक ज्ञापन एसडीएम विकासनगर के माध्यम से केंद्र सरकार को दिया गया। जिला पंचायत सदस्य और एडवोकेट प्रवीण कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। सुमित नेगी और प्रवीण कुमार का कहना है कि जो पुराना नेशनल हाईवे में बाजार से है उसे ही एलिवेटेड रोड बनाया जाए, नहीं तो शक्ति नहर किनारे जो दूसरा विकल्प है वहां से नेशनल हाईवे बनाया जाए। जिला पंचायत सुमित नेगी और एडवोकेट प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। वकील साहब, आप ज्ञापन दिया के विषय में दिया आपने? हमने ज्ञापन एक जो नेशनल हाईवे एनएच जो है तहसील चौक से अंबाड़ी तक विकल्प के तौर पर लिया गया है, इसके लिए हमने एक ज्ञापन दिया है। ये जो अलाइनमेंट इन्होंने विकल्प के रूप में लिया है, इसमें लगभग 10,000 के आसपास पेड़ होंगे और इसमें तहसील का जो है हमारा तहसील प्रांगण भी जाएगा और वकीलों के चैम्बर भी हैं, मंदिर हैं, एग्रीकल्चर भूमि है, कम से कम 250-300 से ऊपर मकान हैं, वो भी जाएंगे, वो भी बेघर हो जाएंगे और नहरें हैं हमारी और इतना सुंदर पर्यावरण जिसके लिए हम सबसे पहले जिसके लिए हम खड़े हुए हैं आज, हमारा पर्यावरण आप जाके देखिए यहाँ से तहसील से अंबाड़ी तक, इससे ज्यादा पूरे विकासनगर में ग्रीन एरिया नहीं है। वो अगर कटेगा तो हमें पर्यावरण का कितना नुकसान होगा, उस पर्यावरण का नुकसान हम सभी लोगों को झेलना पड़ेगा। मात्र कुछ लोगों के बचाव के लिए, कुछ लोगों की दुकानें को बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है कि इसे जो तहसील चौक से अंबाड़ी तक रोड निकाला जाए, जो कि पूर्णतः गलत है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं, केंद्र सरकार का भी हम विरोध करते हैं कि अगर ये रोड नेशनल हाईवे विकल्प के रूप में पास होता है, हम धरने पे बैठेंगे और यहाँ पर बिल्कुल भूख हड़ताल तक होगी, वो भी करेंगे। अगर यहाँ तक भी नहीं होता, हम एनजीटी जाने की हमने तैयारी कर ली है। जिला पंचायत हमारी सुमित नेगी जी हैं, प्रधान जी हैं हमारी बदामा वाले की, ये हमारा और पूरे ग्रामीण लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं। हम एनजीटी की तैयारी कर ली है। एनजीटी भी में 1% नहीं जाता तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, मगर ये हाईवे हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे। यहाँ से प्रदर्शन करा था, क्या हुआ? उसका प्रदर्शन किया है जब भी आज इतने लोग हमारे साथ खड़े हैं। पहले लोगों को पता नहीं था कि यहाँ से उन्होंने चुपचाप अपना रोड बनाया, विकल्प के रूप में डाल दिया, किसी को पूछा भी नहीं। हमारे कम से कम लोगों से पूछना तो चाहिए था। हमारे लोगों के यहाँ से जितने ग्रामीण है या जितने आवास है जिनके लोग जा रहे हैं, उनसे तो पूछना चाहिए था कि यहाँ से नेशनल हाईवे निकलना चाहिए। नहीं, अपने आप चुपचाप सरकार ने अपना फैसला लिया और उठा के भेज दिया प्रस्ताव। मकान हो जाएगा, बेघर लोग कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? बेघर होने का मतलब आप समझ सकते हो। उनपे जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनपे अपनी जमीनें भी नहीं है, तो बेघर होके कहाँ जाएंगे? रोडों पे जाएंगे, इसके अलावा और क्या विकल्प है उनके पास? इसमें क्या ज्ञापन दिया, किस विषय में दिया आपने? ये ज्ञापन हमने इसलिए दिया है, जो नेशनल हाईवे जो स्वीकृत है, हमारे क्षेत्र में 3 जगह उसका प्रस्तावित है, उसमें से हम सब ग्रामीण वासियों को, हम लोगों को ये लग रहा है कि जो ये उदियाबाग से लेके अंबाड़ी तक है, इसको सरकार किसी दबाव में या किसी भी चीज में इसको चिन्हित कर रही है। जबकि देखा जाए ये वाला क्षेत्र सबसे पूरे हमारे विकासनगर का ग्रीनरी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पेड़ यहाँ पे हैं, चाय बाग यहाँ पर है, मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम
लोगों को भी बता सकते हैं कि ये पर्यावरण वाला क्षेत्र है, जहां मतलब हमने विकासनगर का जो पर्यावरण क्षेत्र है जो बचा रखा है, जो पेड़ है, आज उसको हम कटते हुए जो हमारे अंदर महसूस हो रहा है कि यार जब ये कटेंगे कम से कम 5-10 हजार पेड़ ये कटेंगे। तो भैया ये हमने संकल्प ले लिया है सभी लोग ग्रामीणों ने कि हम अपने क्षेत्र के पर्यावरण को नहीं मिटने देंगे, चाहे हमें उसके लिए चिपको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें यहाँ धरने पर बैठना पड़े। तो ये स्पष्ट है, आज हमने बिगुल बजा दिया है और हमने अपने सभी लोगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन अपना दे दिया है। ये चेतावनी समझे तहसील वाले और ये सरकार और ये हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार, इसको चेतावनी समझे। और पेड़ कट जाते हैं क्या करेंगे? पेड़ हम कटने, यही तो संकल्प है कि हम पेड़ कटने नहीं देंगे, हमने लड़ना है, चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, चाहे चिपको आंदोलन करना पड़े। ये आप नेशनल हाईवे बनाइए, ठीक है, बनाने के लिए प्रस्तावित है, मेन मार्केट से भी प्रस्तावित है, एलिवेटेड रोड है जो पहले से संभावित है वो बनाए, नहीं तो पिछले वाले जो शक्ति नहर वाला क्षेत्र है वहां कोई पेड़ नहीं है, वहां जमीन भी बंजर है, वहां से ले जाए जहां से बन सकता है। यहाँ पे हरे भरे पेड़ काटने का क्या औचित्य है? नेशनल हाईवे बनकर तो मकान भी है, मंत्री भी है, उसका क्या? कम से कम 300-400 मकान यहाँ उन लोगों के हैं और उसके बाद कम से कम मैंने बता दिया 5 से 10 हजार पेड़ हैं, अभी गिनती नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ 5 से 10 हजार पेड़ हैं। तो भैया ऐसा नुकसान काहे के लिए केंद्र सरकार कर रही है किसी के दबाव पर, या उनको क्या वो है, उनको वास्तविक यहाँ पे आकर वो देखना चाहिए कि भैया जहां कम नुकसान है वहां से बनाए। पहले तो मार्केट ही सबसे मुझे लगता है सबसे सही जगह है, एलिवेटेड रोड बन जाए वहां से निकल जाए, लेकिन चलो अब वो मार्केट वालों का दबाव है चाहे किसी का है, क्या वो है, तो पिछले वाला जो शक्ति नहर का पार्ट वहां पे ले जाए, इस जगह पेड़ काटने का क्या औचित्य बनता है? तो भैया हम सब लोगों ने संकल्प ले लिया है, ये पर्यावरण बचाने का संकल्प है और हम इसको किसी भी कीमत में नहीं बनने देंगे।